अच्छा जी जनाब, आज ना मैं गंदे से कबाट को यानी कि गंदे से अलमीरा को ना एकदम नया लुक देने वाली हूँ और साथ ही में ना बहुत ही वेस्ट तरीके से ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मेरे घर में जो है ना इतना कोई बिखरा हुआ था, जब मैं आलना पे कपड़ा डालती थी ना तो बड़ा बिखर जाता था। बस यही सब सेट करूंगी और अपनी जो है ना साथ ही में जो व्लॉगिंग है ना वो भी सेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। असल में यहाँ पर जो है ना हमारे घर की जो है ना अभी रूटीन है कुछ अलग ही तरीके से हो चुकी है। हमारे फैमिली में भी एक इंसान का इंतकाल हो गया है। जैसे मेरी दियादिन है ना, उनके अब्बू थे, वो भी बेचारे अचानक से इंतकाल कर गए। थे तो बूढ़े लेकिन फिर भी मतलब अच्छे सेहतमंद थे, चलते फिरते थे। तो वो जब ये रास्ते से आ रहे थे ना तो फिर वो गिर गए या फिर क्या हो गया, तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी मतलब जो भी है उनको गुनाह माफ़ कर दे, उनकी मगफिरत फरमाई, क्योंकि बेचारे बहुत अच्छे थे, हमेशा यहाँ आते थे। तो फिर वहाँ जाना पड़ा तो जल्दी जल्दी से जो है ना घर की किचन की सफाई ये सब सारी चीज़ करनी पड़ी। बच्चे हैं हमारे, वो घर पे रहते हैं, मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरी यही कोशिश होती है कि बच्चे को लेकर के ना जाऊँ। तो फिर मैंने यहाँ पर जो है ना मेरी जो है ना ननद को भी जाना था तो उसकी भी तैयारी करनी थी। तो हम लोग बैठ कर के सारे काम काज कर रहे थे। तो ये सब ना उसी दिन हुआ था जिस दिन उनका इंतकाल हुआ ना, उससे पहले मैं ये सारी चीज़ें कर चुकी थी, हम सब आदमी मिल कर के। क्योंकि वो रास्ते में खाने के लिए जो है ना बहुत सारी जो चीज़ें होती है वो लेकर के जाते हैं। बच्चे हैं, बच्चे के लिए थोड़ी बहुत जो है नमकीन मैं कटिंग कर रही थी। और ये इतना कोई जल्दी जल्दी मैं कर रही थी ना, अच्छे से कट भी नहीं रही थी, फिर भी चलो भाई खाने से मतलब है, सेब नहीं है तो क्या हुआ। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा ये जो नमकीन है ना आप लोग को कैसी लग रही है, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पर जो है ना एक आदमी बेल करके रोटी दे रही थी और दूसरी तरफ है ना मैं इसको बड़ा करके फिर जो है ना इसकी कटिंग कर रही थी। घर हो या किचन या कुछ भी हो, मुझे तो यही लग रहा होता है ना कि रमज़ान शरीफ स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले मैं अपने घर की सफाई सुथराई जो भी है वो कर लूँ। घर ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। वैसे भी ईद का दिन रहता है ना, तो हर एक इंसान जो है ना चाहता है कि मेरे घर का लुक ना वो नया हो। मुझे यही लग रहा होता है ना कि बजाय हम जो है ना रमज़ान शरीफ में रोज़े रहकर किसी चीज़ की ऑर्गेनाइज़ करूँ, किसी चीज़ को देखभाल करूँ, ज़्यादा वक्त अपने घर में दूँ, तो उससे बेहतर है ना कि अभी दे देना ज़्यादा अच्छा है। अभी आप दे देते हैं ना घर को अपना वक्त थोड़ा थोड़ा निकाल करके, क्योंकि फ़िलहाल जो है ना अभी 20 दिन तो बचे हुए हैं रमज़ान शरीफ शुरू होने में, तो आपका अच्छा खासा काम भी निकल जाएगा, आपकी पूरी जो घर है ना वो भी ऑर्गेनाइज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है ना हम बना रहे थे कोफ्ते, साथ में जो है ना चावल साग दाल, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना बन चुकी थी। तो मैंने सोची यार मेरी तो वीडियोस बन ही नहीं रही, तो मैं क्या डालूंगी। तो फटाफट से मैंने सोचा नहीं, थोड़ी बहुत तो मैं बना ही लेती हूँ, क्योंकि मेरी यूट्यूब की फैमिली जो है ना वो इंतज़ार कर रही होगी ना, कई रोज़ से मेरी वीडियोस आ नहीं रही थी। साथ ही में यहाँ पर जो है ना जैसे ही मैं खाना बना ही रही थी, मैंने चावल मतलब वो बिरयानी रख दिया था और सारी चीज़ें मसाले इकट्ठे कर दिए थे। और 26 जनवरी भी था, तो यहाँ पर ये देखें रैली निकल रही थी। तो भाई जब बचपन की यादें हैं कैसे नहीं ताज़ा करूँ, तो फटाक से जो है ना गेट पर आकर के और देखी भी है, साथ में ना थोड़ी सी जो है ना वीडियोज भी शूट करी है। देखें बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह सुबह बच्चे लोग को भी तैयार करके भेजी थी, वो वाली भी वीडियोज़ बनाई थी, लेकिन ये देखें ना एडिटिंग के टाइम मैंने वो डालना ही भूल गई। बताइए, इसको देख करके मुझे याद आ रहा है कि मैंने तो वो बच्चे को तैयार करने के बाद भी वीडियोज़ बनाई थी, पता नहीं वो वीडियोज़ कहाँ रह गई। यहाँ पर जो है ना मैंने सारे मसाले डाल दिए थे और कीमा जो है ना मैंने फटाफट से मिक्सी के जार में ही बनाई हूँ, मैंने छुरा से नहीं कूटा है। और हमारी तरफ ना तो कोई कीमा बना करके देने वाला दुकान वगैरह शॉप है ही नहीं है। मुझे जो करना होता है ना हम लोग को खुद ही घर में ही करना पड़ता है। तो जब भी मैं कोफ्ते बनाती हूँ या कीमे बनाती हूँ ना, तो मैं ना फटाफट से ना छोटी छोटी बूटियाँ बनाती हूँ। जो भी साफ़ सुथरी जो बूटी होती है ना वही वाला लेती हूँ, साथ में जो भी मतलब झिल्ली वगैरह जो रहती है ना साइड साइड से उसे हटा देती हूँ। ये हटाना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपकी जो मिक्सी का जार है ना वो ख़राब हो सकता है। तो ये बड़ा बेस्ट तरीका है, किसी दिन मैं कीमा बना करके दिखाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल आप लोग को एक आइडिया दे दी हूँ, बता दी हूँ। यहाँ पर जो है ना इस तरफ मैंने प्याज को ब्राउन करी हूँ, क्योंकि मैं जब भी कोफ्ते का सालन अगर बनाती हूँ ना तो साथ ही में बनाती हूँ, उबाल करके नहीं बनाती। बहुत सारे आदमी जो है ना कोफ्ते को अलग से उबाल लेते हैं, फिर जा करके जो है ना उसे फिर पकाते हैं मसाला भून करके। हाँ, अगर उसे फ्रीज करना हो ना तो फिर इस तरीके से करे तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन मुझे तो फ्रीज ही नहीं करना ना, मुझे साथ साथ जो है ना पकाना है, तो फिर मैं यही तरीका इस्तेमाल करती हूँ। मुझे ना उसका टेस्ट चेंज लग रहा होता है बाद में, और उसके अंदर जो है ना ग्रेवी नहीं जा रही होती, जैसे ये इसका रस है ना उसके अंदर नहीं जा रहा होता। तो इसलिए मैं वो वाला जो ट्रिक है ना नहीं अपनाती हूँ। जब भी मैं कोफ्ते का सालन बनाती हूँ ना तो इसी तरीके से बनाती हूँ, मज़े के बनते, बहुत ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं बता दूँ, एक मेरे जेठ हैं, मेरे चचेरे, तो वो भी आने वाले थे।
तो हम ना उन्हीं की खाने की तैयारियां कर रही थी। जब वो सब आ गए ना तो फिर उसके बाद जो है ना हम सब मिल करके फिर गई थी वहाँ मैयत में, मतलब उनको जो है ना देखने के लिए। ज़रूरी होता है ना कि एक दूसरे को मतलब देखने जाओ, उससे क्या होता है ना उसका हौसला बढ़ जाता है, बेचारी को सब्र थोड़ा सा दे देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से जाना चाहिए। बहुत सारे आदमी ना नहीं जा रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल से जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए सब जब अच्छे से मसाला भून गया था ना तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला कि ताकि जो है ना मतलब मसाला नीचे से चिपके नहीं। और फिर उसके बाद ना गोल गोल इस तरीके से कोफ्ते बनाते गए और फिर इसमें डालते गए। बड़ा बेस्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन, जो है ना बहुत ही अच्छा है, आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग को डिटेल में इसकी रेसिपी चाहिए ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इसकी रेसिपी ज़रूर से आप लोगों को दूंगी। अच्छा, आप अपनी प्यारी बहना को जब इतना सपोर्ट कर ही रहे हो ना तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग लाइक भी कर दो। बहुत शुक्रिया आप सबका। आप लोग बहुत ही मज़े से मेरी वीडियोस भी देखते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तो बस आप लोग ना कमेंट कर दीजिए और फिर जो है ना लाइक कर दीजिए। अच्छा, कोफ्ते का सालन जैसे ही मुकम्मल हुआ ना फिर दूसरी रैली आई और ये रैली निहायत ही इतनी कोई खूबसूरत लग रही थी ना, तो मैंने सोचा नहीं इसे भी थोड़ा सा शूट करती हूँ। ये देखें मदरसे का था, बहुत ही मतलब ये बेचारे जो है ना बहुत ही मेहनत करके जो है ना ये सारी चीज़ें करते हैं। अच्छा लगता है देखने में, बहुत ही खूबसूरत लगता है। मुझे तो यही चाहिए कि जितने भी गार्जियन है ना वो सबको बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा भी लेनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे गार्जियन ना पैसे देने से भी कतराते रहते हैं, तो भला कोई मौलाना या फिर कोई टीचर अपनी जेब से कहाँ से पैसा खर्च करेगा। जो प्राइवेट हो वो उसकी बात कह रही हूँ, सरकारी है तो उसका कोई टेंशन नहीं है, सरकार की तरफ से आता है तो भला उसको जो मर्जी है वो करे, उसके ऊपर है। तो अक्सर यही देखा जाता है ना कि कहाँ की क्या फैसिलिटी है, किधर मतलब क्या अच्छी तरीके से होता है, बच्चों को किस तरीके से क्या सिखाया जाता है। तो ये ना लुक बहुत ही निहायत खूबसूरत लगती है, ये देखें बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा नहीं आप लोगों के साथ ये भी थोड़ा सा शेयर करती हूँ। इसमें जो है ना बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से जो है ना नाते शरीफ पढ़े जा रहे थे। 26 जनवरी पर जो नात शरीफ है ना वही सब, लेकिन उसे तो मैं इसमें डाल नहीं सकती, आवाज़ को म्यूट कर दी हूँ। असल में क्या होता है ना कि कॉपीराइट आ जाता है, तो मुझे ना डर लगने लगता है कि यार कॉपीराइट आ गया है, हो सकता है कहीं मेरा चैनल को कुछ हो ना जाए, तो इसी वजह से मैं ये सब चीज़ ना नहीं करती हूँ। तो चले जी आप जो है ना मैं आप लोगों के साथ आज की वीडियो शेयर करें, वो सब तो कल की थी, 26 जनवरी की थी। आज ना खाना बनाने के बाद जो है ना मैं आ गई थी अपने रूम में और सारे कपड़े को मैंने फैला दिया था बेड पर। दूसरे नंबर पर यहाँ पर मैंने जो है ना आलमीरा खोला, इसमें वही चीज़ रखी हुई थी जो मुझे वक्त बेवक्त ज़रूरत पड़ती है, रेगुलर ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे हर रोज़ नहीं ज़रूरत पड़ती। और कपाट बहुत सारा इस तरीके से ये देखिए खाली भी पड़ा हुआ है, तो मुझे यही लग रहा था कि इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया जाए। जितने सारे इसमें सामान है ना उसको कहीं और सेट कर दूँ जो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर जो है ना सारे के सारे को मैंने खाली कर दिया और एक गंदे कपड़े ले करके मैं अच्छे तरीके से, मतलब गंदे नहीं थे कपड़े, बेकार कपड़े जो यूज़ नहीं करती हूँ, फिर उसे ले करके अच्छे तरीके से मैंने सारे कपाट को साफ़ कर दिए। देखें सारे जो इसके जो दराज है ना खाना बना हुआ है ना वो सबको साफ़ कर दी। अब मैं यहाँ पर रखने वाली हूँ रेगुलर यूज के कपड़े, क्योंकि मैं इसके अंदर रेगुलर यूज वाले कपड़े नहीं डालती थी, बाहर रखती थी। अच्छा, बाहर कपड़ा रखती थी आलना पर और बच्चे का कपड़ा रखती थी एक बास्केट में। तो मुझे यही लग रहा था ना कि फिर भी मेरा कपड़ा बिखरा पड़ा रहता था। देखती हूँ यहाँ पर से क्या होता है, बिखरता है या फिर सुधर जाता है, क्योंकि बिखरा हुआ चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं अकेली बंदा हूँ और मेरे पास 3 बच्चे हैं, फिर घर की भी जिम्मेदारी है, हर चीज़ है। असल में क्या होता है ना कि मैं लाख कोशिश करती हूँ हर चीज़ को संभालने की, एक हद पर आकर वो बिखर जाती है। तो मेरी यही कोशिश होती है ना कि रोज़ाना जो है ना एक एक चीज़ को अपना टाइम देनी चाहिए, जिससे ना आपका घर बिखरा पड़ा नहीं रहेगा। तो फ़िलहाल तो मेरे घर की हालात बहुत सारे इंसान जानते ही हैं, जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी परेशानी थी। तो मैं बहुत सारी चीज़ को ऐसे ही छोड़ दी थी, ना तो मेरी वीडियो सही से जा रही है, ना तो मेरी रूटीनें सेट है, कुछ भी सेट नहीं है। तो इंशाल्लाह अब यहाँ पर से मेरी सारी चीज़ सेट रहेगी। और ये देखें सारे कपड़े जो है ना मैंने इसमें डाल दिए हैं रेगुलर यूज वाले, और जैसे ही कपड़ा यूज करने की ज़रूरत पड़ेगी ना इसमें इसे लेकर के यूज कर लेंगे। और फिर रखने की भी ज़रूरत जब पड़ेगी ना तो फिर उसको तह लगाकर हाथ के हाथ इसी में डाल दूँगी। इससे ना क्या होगा कि कपड़े बिखरे नहीं पड़े रहेंगे, क्योंकि आलना पर अगर तह लगा कर के भी कपड़ा डाल देती हूँ ना फिर भी तो वो भद्दा ही दिखता है मेरे हिसाब से। सूखने वाला कपड़ा बाहर अलगनी पर, बाकी सब बच्चे के कपड़े एक तरफ, मेरे कपड़े ऊपर, मेरी बेटी का कपड़ा नीचे वाला कपाट में ताबिश का कपड़ा डाल दिया मैंने। और इस तरीके से एक हैंगर था जिसमें स्टॉल सब थी ना मेरी,
उसे डाल दी हूँ। और स्टॉल है हमारी, लेकिन अभी मेरे पास दूसरा कोई हैंगर नहीं था और मुझे ये लग रहा था ना इसमें बस बहुत हो गया, तो मैंने इसको इसी तरीके से छोड़ दिया। आगे जैसे जैसे अपने हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करूँगी आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। अच्छा, आप लोग को मेरी वीडियोज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।